जी जी, वेलकम। सभी साथियों को कितने बजे जुड़े थे? जय भीम, हाय, संगम नमामि। गोल्डन रूल पे आज बोलने को कहा गया है, तो गोल्डन रूल मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जो हमारे सभी समण भाई, सभी समण बहनें रोजाना गोल्डन रूल पर हम बताते हैं। ये बहुत जरूरी भी है, इसकी आवश्यकता भी है। तो गोल्डन रूल है हमारे, पहला है केवल समण, यानी समण संघ में केवल समण ही आ सकते हैं। और समण और बमण, बमण यानी हमसे विपरीत विचारधारा के लोग, वो समण में नहीं आ सकते। अगर आ भी जाते हैं तो यहाँ उनके मुताबिक उनकी चीजें नहीं मिल पाएंगी, इसलिए वो खुद ही चले जाएंगे। हमें उनको यहाँ से जाने के लिए कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा है चंदा कभी नहीं। तो समण संघ में चंदा कभी नहीं लिया जाता, क्योंकि चंदे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमारे समण भाई, हमारी बहनें रोजाना बताती रहते हैं। तीसरा, जाति अभ्यास कभी नहीं। जाति अभ्यास भी समण संघ में कभी नहीं होता, क्योंकि जातियां पहले कभी थी ही नहीं। पहले हम सभी समण थे, और जातियां तो हमें मिली हैं, दूसरों से दी गई हैं हमें, और जातियां को हम ढो रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हम जातियों की जेलों में बंद रहें। हम सब चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें। और इसीलिए हम यहाँ संघ में जातिवाद नहीं है, जाति का अभ्यास भी नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का अभ्यास होता है तो अभ्यास के साथ साथ उसी चीज का पोषण भी हम दे रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ जाति अभ्यास को पोषण ही नहीं दिया जाता। चौथा, केवल संघवाद। तो यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई संगठनवाद नहीं है, कोई राजनीतिवाद नहीं है, या कोई विशेष व्यक्तिवाद नहीं है। यहाँ केवल संघवाद है। संघ की बात कही जाती है और संघ के बारे में बताया जाता है। यहाँ सभी संघ में जुड़े हुए हैं और सभी समण संघी हैं। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। तो समण संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इससे हमें तरह तरह की भावनाएं पैदा हो जाती हैं, जो हमें बांट देती हैं और हमें ऊंचा और नीचा और तरह तरह की भावनाएं पैदा कर देती हैं। इसलिए यहाँ पद प्रतिष्ठा मंचमाला का भी प्रावधान नहीं है। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। समण संघ में पंजीकरण का भी कुछ भी लेना देना नहीं है। नहीं तो कोई पर्ची कटवाई जाती है, ना कोई सदस्यता शुल्क यहाँ लिया जाता है, और ना ही यहाँ कोई पंजीकरण है, क्योंकि पंजीकरण अपनी विशेष प्रॉपर्टी का होता है, अपनी व्यक्तिगत चीजों का होता है, और ये कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये देशवासियों का है, सभी समण भाई बहनों का है। इसलिए यहाँ पंजीकरण नहीं है। सातवां है संघादि से सबसे ऊपर। संघ का आदेश ही यहाँ सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और संघ के आदेश को सभी समण भाइयों को, सभी समण बहनों को मानना होता है। और आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो संघ राजनीति में नहीं जाएगा, और कोई व्यक्ति संघ से अगर कोई भाई कोई बहन जाना चाहे तो कोई मनाही नहीं है, वो जा सकते हैं। तो और इसकी शायद आवश्यकता भी है, जाना भी चाहिए, क्योंकि संघ से जो व्यक्ति जाएगा तो वो विचारधारा के साथ जाएगा, जुड़ा हुआ जाएगा, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, और सभी प्रॉब्लम्स को फेस किए हुआ व्यक्ति होगा। तो वो जाएगा तो वो समाज के लिए अपने कुछ अच्छा योगदान दे पाएगा, कुछ अच्छा समझ पाएगा, सोच पाएगा और अच्छा कर पाएगा। तो राजनीति में जाने की कोई किसी की मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है। कोई भी जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन संघ नहीं जाएगा। संघ से जो भी जाएगा तो वो व्यक्ति जागरूक होगा, और वो अपने समाज के लिए, अपने समण भाई बहनों के लिए काम करेगा। और नौवां है संघ घातक की वापसी कभी नहीं। संघ में संघ घातक की वापसी कभी नहीं होगी। संघ घातक, अगर जैसे कोई संघ की नुकसान पहुंचाता है, संघ की विचारधारा को तोड़ने का काम करता है, कोई इस तरह का कार्य करता है कि संघ को नुकसान पहुंच रहा हो, संघ को चोट पहुंच रही हो, संघ में कोई टूट फूट हो रही हो, संघ में कोई मतभेद हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति की संघ में वापसी कभी नहीं होगी। और 10वां रूल है
बहन जी आप म्यूट हो गए। तो आशा 10 बहन जी, अब आ रही है ना आवाज तुम्हें? हाँ जी आ रही है, बोलिए। तो हमारा गोल्डन रूल है कि हमारे जो 9 उपरोक्त नियम हैं ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना इनमें कभी कोई बदलाव किया जाएगा, और ये सभी मान्य होंगे, कभी अमान्य भी नहीं होंगे ये। तो ये इनका आधार है, 10वां जो रूल है वो बाकी 9 नियमों का आधार है। तो ये 10 गोल्डन रूल समण संघ के नियम हैं, इसके रूल हैं। और इन रूलों को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये रूल जो हैं वो हमारे बीमारियों को निकालने के लिए हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो बीमारी है, कि जैसे हम चंदा लेते हैं ये भी एक बीमारी है, हम जातियों का अभ्यास करते हैं ये भी हमारे अंदर बीमारी है, हम पद प्रतिष्ठा के लालची हो रखे हैं, मंचमाला के लालची हो रखे हैं, ये भी एक बीमारी है। तो ये बीमारियां हैं, और इन बीमारियों की जो दवा है, इन बीमारियों की जो मेडिसिन है, वो है ये गोल्डन नियम। यानी कि हम अपनी मनोरोग, ये हमारे मनोरोग हैं, हमारे दिमागी रोग हैं जो हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं, हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, और हमारी विचारधारा में आके परिणाम हमें दिखाई देते हैं, हमें परिणाम देते हैं। यानी कि ये मनोरोग हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं और हमारी विचारधारा में हमें परिणाम देते हैं। तो इन रोगों को निकालने के लिए ये नियम है। इन नियम एक दवाई है, इन दवाइयों को अगर हम नियमित रूप से लेंगे, नियमित रूप से लोगों को देंगे, तो हम अपनी इन बीमारियों से मुक्ति पा लेंगे। और इन बीमारियों से मुक्ति पा लेंगे तो हम स्वच्छ हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। और जब साफ सुथरे हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो सब मिलजुल कर एक हो जाएंगे। अभी हम जातियों में बटे बिखरे लोग अभी इन सब बीमारियों का इलाज कर रहे हैं इन गोल्डन रूल नियमों के तहत। ये गोल्डन रूल जो हमारी दवाइयां हैं, इनके जरिए। तो हम देश में जो 85% बहुजन आबादी बताई जाती है, और है आबादी हमारी किसकी है? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। ये सारी SC, ST, OBC जो 85% हैं, 6,743 जातियों में बटे हुए लोग, जो जिन्हें हिंदू वर्ण व्यवस्था में शूद्र का नाम दिया गया है। और हर जाति में उलझकर हमारी लोग हर जाति अपने आप को ऊंच नीच में और हीन भावना जैसे मनोरोग से ग्रस्त हो रखे हैं। यानी जातियों में बंटकर हमारे लोग इन मनोरोग से ग्रस्त हो रखे हैं। और बहुजनों में अगर हम देखें तो एक दूसरी जाति से ईर्ष्या भी रखती है, मिलती नहीं है, कोई बेटी रोटी का रिश्ता नहीं रखती। हेलो, प्लीज आप शांति रखें। बोलिए बहन जी, बोलिए। तो ये हमारे मनोरोग हैं। हम आपस में ही एक दूसरे से द्वेष भी रखते हैं। हम सभी जातियों में एक दूसरे को कमजोर देखना चाहते हैं, एक दूसरी जाति को अपने आप से कमजोर देखना चाहती है। बहुजन अपने दमनकारी और प्रतिद्वंदियों से एकजुट होकर लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ते रहते हैं। हमारी जातियों को हम देखते हैं कि हम आपस में भेदभाव भी रखते हैं, ईर्ष्या भी रखते हैं, और आपस में लड़ते रहते हैं। तो प्रतिद्वंदी एकजुट हैं, हमारे जो प्रतिद्वंदी है वो तो एकजुट, एक दूसरी जाति से ईर्ष्या भी रखती है, लड़ती रहती है आपस में, और हर जाति एक दूसरी जाति को कमजोर देखना चाहती है। बहुजन अपने दमनकारी और प्रतिद्वंदी से एकजुट होकर लड़ने की बजाय आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। प्रतिद्वंदी तो एकजुट हैं, वो तो जैसे बताया जाता है कि भाई अंग्रेजों ने नीति बनाई थी, फूट डालो राज करो, तो वो अंग्रेजों की नहीं थी, वो इन्हीं लोगों की नीति थी। और इसी नीति के तहत वो तो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, वो तो एकजुट हैं, और बहुजनों में जातीय नफरत को फैलाकर खुद शासन के स्वामी बनकर बैठे हैं और बहुजनों को सेवक बनाकर रखा हुआ है। सरकारी संस्थानों में भी बहुजनों का कोई प्रभावी वजूद हमें नजर नहीं आता है। बहुजन अपना सामाजिक वर्चस्व बनाने की बजाय जातियों का वर्चस्व बनाने में
बहुत रुचि दिखाता है, बहुत रुचि रखता है। तो बहुजन जातियां एक दूसरे के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके खुद ही अपमानित होती रहती हैं और एक दूसरे को अपमानित करती भी रहती हैं। तो जाति सूचक संबोधन से उन्हें बांटने वाली जाति की काल्पनिक दीवार मजबूत होती जाती है और हमारे विरोधी 15% का काम आसानी से बन जाता है। विरोधी 15% की एकजुट ताकत 15% एकजुट होकर साधन और सत्ता की स्वामी बन रही है, लेकिन 15% शासन सत्ता 85% को बांटने और गुमराह करने और भटकाने में कामयाब हो रही है। तो प्रत्येक बहुजन 15% के समक्ष अपने अंतर मन में हीन भाव से गुजरता रहता है। कई जातियों के बहुजन तो अपनी पहचान छुपाने का भी प्रयत्न करते रहते हैं। उन्हें इतनी ज्यादा हीन भावना से गुजरना पड़ता है कि वो अपनी जातियां छुपाते हैं और जातियों को छुपाकर वो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। कमजोरी उनके अंदर पैदा हो जाती है, वो इतना कमजोर हो रहे हैं। बहुजनों को जाति विहीन समाज निर्माण की पहल करनी है तो समण संघ में आना चाहिए और समण संघ में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि समण संघ हमारा समणों का संघ है। जब यहाँ जातियां नहीं हुआ करती थी, हम केवल समण थे। तो मैंने यहाँ जाति के ऊपर एक छोटी सी अपनी बात यहाँ रखनी चाहिए कि हम जातियों में बंटने के कारण 15% के आज गुलाम बने हुए हैं। 15% ने हम पर राज कर रखा है, शासन सत्ता उनके हाथ में है और उन्होंने हमें बांट रखा है। तो आज हम समण संघ में आकर जाति का अभ्यास खत्म करें। इस मनोरोग से, जिस मनोरोग से हम ग्रस्त हैं, उसकी हम दवाई लें। जो हमारे गोल्डन नियम हैं उनको दवाई के रूप में इस्तेमाल करें, रोज उनका अभ्यास करें और उन्हें आत्मसात करें। ये हमारे मनोरोगों के निकालने में मदद करेंगे। और क्योंकि ये दवाई है, दवाई अपना काम करेगी, धीरे धीरे दवाई का असर होगा तो हम सब इस मनोरोग से निकलकर बाहर आ पाएंगे और एक समाज, एक बहुजन समाज, एक समण समाज की स्थापना हो पाएगी, जहां हम अपने सारे कार्यक्रम अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने तरीके से चलाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटे से स्लोगन्स के साथ अपनी बात को विराम दूंगी कि पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे। शत्रु ने काम किया हुआ है वो यही किया हुआ है, शिक्षा बंद हो गई है, हमारी तालीमें बंद कर दी गई हैं। पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर रखना, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर रखना, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। समण संघ में सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाए, मजबूती एक दूसरे की बने और मजबूती लें। मैं इन्हीं साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगी।